यहाँ पे आ जाओ और जाइए आनंद की जिंदगी जी के देखो। हाँ फिर पता चलेगा हर चीज का इलाज है इनके आनंद आ गया फिर। बिल्कुल जी आनंद आ गया जी। अच्छा सुनो, एक तो होता बुखार, एक हुआ बुखार, जो बहुत दुखी हो ना जी हम नहीं किससे तो दुखी। ठीक है जिंदगी जी रहा बिल्कुल आनंद की जी, लेकिन बिल्कुल एक चीज आनंद हो रहा आ है, गया जिंदगी का जी। जिसके बुखार हो, जिसके बीबी हो, बहू ने मिलिया हो, मैंने सारा परिवार लिया दिया जी। मेरा पति नहीं मानता था। अच्छा। और यहाँ लिया दिया उनको और यहाँ ले आके उनका इलाज करवा दिया। उस दिन के बाद वो मानने लगे, बोले हाँ बोला योग में कुछ है दम। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक करिए ना, गुट्ठा टेक कर भी नहीं सकते तो हाथे दे रहे नीचे ओ करिए ना तभी। हाँ गुट्ठा टेक करते एला वो ये गुट्ठा टेक ना नु बोला नु बोला देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेर पर गुट्ठा टेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक गुट्ठा दिखा दे भाई नु कद्दे नु। हाँ चलो ये भूमिगत एक प्रक्रिया है, लेकिन ये दाब क्यों रखे हैं उस चीज का भी हम पूछेंगे। फिलहाल छुच्छक वास का कोयलपुर नु समझ लो जंगल है, और इस गांव का जंगल में जो मंगल हो रहा है पाँच लगा नहीं, एक बार मैं कैमरा मैन अमित कहूंगा आनंद आ गया। दिखाई भाई आनंद आ गया, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। हैं कसुत तो आनंद आ गया। देखो तो बुकान दो तुम ना ना कति भाई कति कहते हो काम हो रहा है, बोला क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। मौज हो रही है, मौज हो रही है बोला मौज। देखो फिलहाल यह वह प्रक्रिया है जो भूमिका ताली, फिलहाल एक ट्रीटमेंट चल रहा है। और जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ जितना भी कर सके गला गला शेयर करते रहियो। यह वह पद्धति है जो विलुप्त होली है, और इसको जिंदा रखने की जिम्मेवारी अपनी नैतिक और सामाजिक कर्तव्य बने। जब आप भूल गए, जब आप पाछा हट के तो नहीं समझ लो आप कायर हाँ बुजदिल हाँ, या वह परंपरा है या वह प्रक्रिया है, वो कल्चर है जिस कल्चर के माध्यम से आप डॉक्टर का चुंगल पचे रहा दे। क्या बात होगी आवाज ओके है ये सुनो भाई, आवाज ओके के लगे शेयर भी करते रहो। और सुनो या प्रक्रिया से जिंदा रख दी तो तुमने आने वाली पीढ़ी को कहोगी आनंद आ गया, आनंद आ गया आनंद। और सुनो क्या है यह चीज जो यह प्रक्रिया हो रही है, जो डॉक्टर साहब है आचार्य रमेश आर्य जी, उनके बारे में बताया जो डॉक्टर का भी डॉक्टर है, और डॉक्टर का पेंडा छुटाने वाला भी डॉक्टर है। पीछे आप देखोगे चुकर जंगल है, आज तो ठीक है जो 200 मीटर दूर में जो सफेदे दिखने लग रहे हैं, उन सफेदा का पीछे एशिया की सबसे बड़ी झील 1500 एकड़ में बनी हुआ झील है। और यह प्रक्रिया आप देख रहे हो फिलहाल। आजा देखो भाई इन्होंने कहा अरे तपस्या, यह तपस्या है भाई। ये देखो आप हैं मने नु कहा था देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पे गुट्ठा टेक हाथांगे तो थे पैर भी ला दिए दिखाई पैर गले ये देख पैर गले गले दे। चलो भाई मौज लो रोज लो नु बोलो मौज लो रोज लो, मौज लियो रोज लियो, ना मिले तो खोज लो, ना मिले तो खोज लियो, और नहीं तो क्यों बेमतलब का बोझ लो, ना क्यों मतलब का बोझ लियो, बेमतलब का। चलो आ जाओ इस टाइम आप जो सामने की तस्वीर भी देखोगे उड़ाना ये रहने थे उड़ाना जा। इस वीडियो के पीछे हमारा उड़ाना जा मैं तो उड़ाना तो अड़ा। इस वीडियो के पीछे जो हमारा मकसद है वो मकसद केवल एक है, आप जो शारीरिक गुलामी है या फिर जो एक ऐसी पद्धति थी यूनानी जिसकी वजह से अपनी जो महान परंपरा है गुरुकुलीय परंपरा उसको जिंदा रखने की कोई जिम्मेवारी निभाओगा के वो काम हो रहा है। बिल्ला बिल्ली के गले में घंटी बंद है कौन, और जय कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली तो हमने छोड़ देगी। यू बैम काट दियो नुकारा शेर पालो चित्ता पालो लेकिन बैम ना पालो। तो फिलहाल वह चीज चक्कर में ना पड़ो। भाई आपा केवल आंख बंद कर लेंगे और बिल्ली आपने छोड़ देगी। तो ये वह पद्धति है जो हम दिखाने लग रहे हैं। फिलहाल आप देखो ये वैदिक योग आश्रम है, और आचार्य जी तक भी हम जावांगे जिन आचार्य जी का रुका पड़ रहा है। डॉक्टर के भी डॉक्टर है, हमें डॉक्टर का भी डॉक्टर है आचार्य रमेश आर्य। ये आप देखोगे ये यज्ञशाला रोज हवन हुआ है, और ये वो परंपरा है जो जीगी जिंदा रख दी तो आने वाली पीढ़ी नु कहूंगी हाँ हमारे पूर्वज बढ़िया थे, हमारे मतलब जो दादे परदादे तो ठीक थे, नहीं तो कोसेंगे तो हमने नु कहेंगे अपनी परंपरा ने भी बचा कौन गए, वह भी खत्म कर दी थी ने। तो आज आचार्य जी तो आप मिलांगे आचार्य रमेश आर्य जी हैं यहाँ पे, उनका खूब खुड़का दुड़का हो रहा भाई। आचार्य जी प्रणाम नमस्ते जी। आओ स्वागत है कर्मो भाई स्वागत है। नमस्ते कर दो राम राम कर दो जी। नमस्ते राम राम आराम राम था मैं राम राम जी 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 बैठ जाओ सर जी। तो फिलहाल आप देखोगे आचार्य रमेश जी कैमरा पे हैं, और मैं टाइम ज्यादा नहीं लाऊंगा तरह जो डॉक्टर का पेंडा छुटाने वाला डॉक्टर है और डॉक्टर का भी इलाज करने वाला डॉक्टर है उनके द्वारा लेकर आया हूँ।
इस वीडियो ने जहाँ तक शेयर करियो ताकि आपके रिश्तेदार में कोई एड्स में कोई मरीज हो, कोई दुखी हो, कोई पीड़ित हो। हम उन पद्धतियाँ की वीडियो तो हम तक लेने लग रहे हैं जिसके बाद हम रियल इलाज कर लोगे, नहीं तो रियल वाला इलाज होगा दिखावटी व्हाट्सअप वाला डिजिटल इलाज। हाँ व्हाट्सअप का तो हमने इलाज करना, तो इस वीडियो ने शेयर कर दियो व्हाट्सअप के ग्रुप पर भी, ताकि आपके रिश्तेदारी में एड्स में बढ़िया इलाज का तरीका पहुँच जाए। आचार्य जी यू शंख असली कि नकली? पहले तो भाई वंदे मातरम, भारत माता की जय, महर्षि देव दयानंद अमर रहे। जी जी जी। इस भारत माँ का सपूत वीर योद्धा महर्षि देव दयानंद को बार बार प्रणाम करते हुए आज मैं आपका आचार्य जी एक रिक्वेस्ट, देसी आने दियो, देसी। हाँ देसी आने दूंगा, कोई चिंता मत करो। बोला जी। हाँ आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारा सौभाग्य है कि करमू भाई इस दिन हमारे पास आए। आज जो है परम पूज्य परम आदरणीय हमारे आदर्श जी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। वाह जी वाह जी। आज का ये 2 अक्टूबर का दिन इतिहास में दर्ज होगा जी। कि हमारे जो है इतने ज़बरदस्त पत्रकार जो अपने हरियाणा में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है आज प्रसिद्ध हैं, भाई करमू का स्वागत है। इस वैदिक योग आश्रम कोयलपुर में जो एक नेचुरोपैथी का एक केंद्र है, भारतीय संस्कृति को जीवित करने का एक केंद्र है, जी उस केंद्र में आप आए हो। और यहाँ मैं ये बता देता हूँ यहाँ क्या क्या होता है। जी जी सबसे पहले योग के द्वारा जी जी। रोगों को जड़ से खत्म करना। वो एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे आचार्य जी, बिल्कुल अब दिखाएंगे। आप चलते रहो। हाँ अच्छा एक बार थोड़ा होगा जी, अभी करोगे बता- हमारा? जी, जी। तो ये ना संगत। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये हमने ऐसे ही नहीं रखा हुआ। जी जी ये जो शंख है ये सारी दुनिया सुन ले, ये हृदय रोग में अच्छा जी। हार्ट अटैक की रामबाण औषधि है। अच्छा जी। आप सुबह से हम इसको बजाओ, आपकी सारी नस नाड़ियाँ खत्म हो ठीक हो जाएंगी। आटा टेक जो की। बिल्कुल जो नस नाड़ियाँ रुकावट है जिनमें जी, जी। वो ठीक हो जाएगी। और मैं एक बात और महत्वपूर्ण बता जी, देता जी, हूँ, यहाँ लोग क्यों आए एक बार बचा दो ना आचार्य जी ने। बता देंगे। एक बार थोड़ा बिल्कुल। कमेंट आए बोले बचा बचा दो। हाँ, जी। क्यों नहीं बजा देंगे? मारनो तो सले जाएगा इसलिए यू संग। वाह जी वाह। ये देखो यू एक प्रक्रिया, यू भी एक विज्ञान है। ये आचार्य जी बताऊंगा क्या विज्ञान है। जी हालांकि हमने बेटे में बजवा दिया यूं। कोई बात नहीं, जी शंख बजाना हमारी संस्कृति है। जी ये एक नए युग की शुरुआत के लिए, नए प्रभात की शुरुआत के लिए प्रातः काल का जो समय होता है, जी। जो अमूल्य समय होता है, अमृत बेला होती है, जब सूर्य का आगमन होता है तो संसार को जगाया जाता है कि भी लोगों उठो, जी जी जागृत हो जाओ, संस्कृति को पहचानो। जी। इसलिए शंख बजाया। उठ लो यही से बात पापा भी उठाएंगे भी। बिल्कुल। और सुना भाई आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। आप उनके लिए जय जवान और जय किसान और लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे ये जरूर कमेंट करियो। एक अपना नैतिक और सामाजिक दायित्व बनाइयो करते हुए। आओ जी आचार्य जी ये बात बताओ जी। देखो इस दो का चाहे कदर नहीं हो रही आचार्य जी आज। ये देखो मैं सारी दुनिया को एक बात बताता हूँ, दिल खोल के बताता हूँ, इसमें कोई शर्म और शंका नहीं है। दोस्तों अगर देश और दुनिया को बचाना है तो गौ माता के पास जाना पड़ेगा। हाँ जी। ये अगर यज्ञ को सफल बनाना है, योग को सफल बनाना है, प्राकृतिक चिकित्सा वाले हाँ। जो शहरों में नेचुरोपैथी सेंटर खोल के बैठे हैं, हाँ जी। उनके लिए मैं एक विशेष बात बता देता हूँ। अगर आपने नेचुरोपैथी सेंटर खोल रखा है तो आप गौ माता की सेवा करें, उसके घी से प्रातः काल यज्ञ करें। बिल्कुल आपके सारी समस्याओं का अगर कोई समाधान है तो गौ माता है। एक भजन याद आ गया जी इसके नाम जी। पे। देखो गौ का जाने का नाम बिल्कुल। बोला कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी कर देखता रहूं। क्यों जी कर्मो भाई आनंद आ गया। आनंद आ गया। यू बताऊं आचार्य जी का ब्रह्मस्त्र है। यूं आनंद आ गया। आनंद कई बार तो बैम में पड़ते जी आदमी की। बैम का भी इलाज है डॉक्टर साहब अपने अंदर। जी आचार्य जी भाई बैम की दवाई बोलते लुकमान के पास नहीं थी, लेकिन वेदों का पढ़ा हुआ लड़का हूँ मैं, अच्छा जी। गुरुकुल का पढ़ा हुआ लड़का हूँ, गौ माता का दूध पीता हूँ, बैम की दवाई मेरे पास में है। लो भाई पहला डॉक्टर मिल गया हमने। जिस तरह बैम की दवाई है आज तो हमने बैम की दवाई का डॉक्टर ने मिला होगा। आचार्य जी मिल गए और ये आचार्य जी के साथ आप भ्रमण करेंगे। आज भाई आज और सबसे बढ़िया चीज देखो एक बार। आज सारी दुनिया पाप ईट रही है रोटियां खातर, लेकिन इसके बारे में आचार्य जी बारीकी से बताऊंगे भाई क्या चीज होगा आहार विहार का क्या मामला हुआ है। देखो जी ये हमारा जीवन है जी। ये प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक हाँ जी। अगर आप फलाहार करते हैं
तो आपका जीवन बच सकता है। जी जी जी। अगर आप रोटी भी खाते हैं तो आप मिश्रित रोटी लें, प्राकृतिक रोटी लें। प्राकृतिक। जी बिल्कुल। आप समय अनुसार जो समय की मांग है, जी, जी। जैसा समय है वैसी रोटी ले। ये बाजरा की रोटी अक्टूबर शुरू होते ही आप बाजरा की रोटी खा सकते हो। क्या बात है, आप जो है मतलब बाजरा भर गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये देखो, हम अपने रोगियों को गर्म पानी देते हैं, गर्म पानी। ये एक विज्ञान है। जर्मनी जापान के लोग आज बोल रहे हैं कि जी गर्म पानी पियो। अरे हमारे भारत के ऋषियों ने बहुत पहले ये बताया। आदिकाल से ही। बिल्कुल। और ये देखिए सिंघाड़े जी। जी, ये सिंगाड़े हैं और ये अलग अलग रोगियों का अलग अलग जो है उपचार की दृष्टि से हमने आहार रखा होता है। एक होता है मृत आहार जी जी। और एक होता है अमृत आहार। अमृत है। एक होता है सजीव आहार, वो जो है सजीव आहार, कच्चा कच्चा आहार। नेचुरोपैथियों के अंदर एक विशेषता जो है ये होती है कि भाई आप कच्चा खाएं। प्रातःकाल 12 बजे से पहले पहले फलों पर जिए, उसके बाद में उबली हुई सब्जियां खाएं। ये सलाह है सर जी की, सुनते रहो जी। आप सूप लें, आप जूस लें, आप जो है मौसम के अनुसार जो मौसम के अनुकूल जो फल और सब्जियां हैं वो खाएं। आप ज्यादा महंगी खाने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा जी, चाउमीन पिज्जा बर्गर। अरे वो तो कर्मू भाई बकवास है, मेरी बकवास। वो तो ढोंग है, वो मृत है, मृत वो आहार। तो मृत आहार है। जी, जी। वो तो आदमी को बेकार बना देता है। एक बात है सर जी, जी। आनंद आएगा। आनंद आएगा नहीं, देखते जी, कसम जी, है। देखो यू आरिस एक पर ले ही रहा तुरंत है, उड़ान तय नून तक दिखा भी दिया नहीं, आज दी तो मैं ताज किया जी। और ये है गौ माता की लस्सी। अपने माता की पास में देसी गाय है, कोई जो है दिखाने की चीज नहीं है, आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। जी। गौ माता का जो है घी अलूणा, हाँ। अलूणी घी आपको खिलाएंगे भी अभी। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। और दही और लस्सी हमारी खुद की है। पिछले 10 साल से सुन लो जी। पिछले 10 साल से हमने अपने खेतों में यूरिया डीएपी नहीं डाला। वाह जी वाह। ये हमारे जीवन का, जो हमारे पास रोगी आते हैं, रोगों के बारे में बता दो तो 1 मिनट भाई कर्मू भाई हाँ जी, हाँ दे जी। दो। जो रोगी भाई बहन पूरी दुनिया के मुझे सुन रहे हैं भाई, रोगों का इलाज कति 100% है यहाँ पर। जी जी जी। कोई भी रोग नेचुरोपैथी के अंदर इलाज बढ़िया होता है। हाँ। आदमी संयमी हो, आदमी अपने स्वार्थ में नीत ना हो, प्रकृति से प्रेम करने वाला व्यक्ति हो। संयम देखे तो हाँ, माटी में दाब रखे, बिल्कुल बिल्कुल संयम तो पड़े माटी में। बिल्कुल। गौ माता की रक्षा करने वाले व्यक्ति हो, प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो, प्रातःकाल बखत उठ करके यज्ञ करने वाले, योग करने वाले व्यक्ति हो, आहार पे जो है नियंत्रण करने वाले व्यक्ति हो। आहार पे प्रहार वाले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल प्रहार नहीं हो। ये औषधियां हैं। और देखो मैं आज कोई नई बात बताता हूं आपको। हमारे पास में ये किडनी की दवाई है, ये हमने अपनी गौ माता के गौमूत्र से बनाई है। जो सुबह गौ माता उठती है, प्रातः काल का जो गौमूत्र होता है, एक गौ माता रोजाना 300 से लेकर के 400 रुपए की कीमत सिर्फ गौमूत्र में दे सकती है। ये हमारा प्रयोग है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गौ माता दूध घी नहीं देती कोई बात नहीं, ये हमने लीवर की दवाई बनाई हुई है। और ये पीछे आपके पीछे जो है कैंसर की दवाई हमने बना रखी है। ये बताता हूँ, दिखाता हूँ। कैंसर की बना दी? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो जिनका नाम नू ठप्पे ला दिए नहीं इन अंग्रेजी वाले ने, ये सारी भाई ना, ये तो असाध्य रोग हैं। सारी की सारी दवाई कैंसर का पेशेंट मेरे पास है। एक बहन यहाँ पर है। अच्छा जी। पिछले 12 दिन से वो यहाँ पर है। उसके इतना मोटा यहाँ था। अच्छा। और फ्री इलाज उनका। मैं ये तो नहीं कहता सकता भाई सबका मैं फ्री इलाज कर सकता नहीं, लेकिन जो गरीब आदमी है, बेबस है, लाचार, जिसके पास कुछ नहीं है, उससे मैं कुछ नहीं लूंगा। जो व्यक्ति अमीर है वो उनसे मैं खूब पैसे लेता हूँ। सब कुछ बिल्कुल देना भी चाहिए उन्होंने। राष्ट्र नहीं, सब कुछ जायज है कि ना जायज है भाई साहब। देखो जायज है, ना जायज काम में कोई नहीं, ना जायज नहीं है भाई। जो अभी लोग कमेंट्स करेंगे कि आचार्य जी आप तो लूटते हो, ना भाई लूटता नहीं। मैं एक धर्म की संस्कृति की रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ, गाय की रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो अमीर आदमी है ना, जिनके पास धन दौलत है, देना तो है, तुम उन डॉक्टरों को दोगे, आपको काटेंगे पीटेंगे और फिर बोलेंगे मरेगा ये, यानी कि हमारी दवाई लो और पुण्य कमाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं जी। आचार्य जी ये दवाई है आचार्य जी के पास, जिन्ना पास आते रोका देने भाई, वहां साथ देखो नहीं इनकी नजर में, उनका इलाज है। दिव्यांग का भी इलाज हो गया तो सारी चीजों का इलाज हो गया। ये देखो ये कुटिया बनाई, आप भी नंगे पैर चल पड़े। आओ नंगे पैर चल पड़े भाई, मेरा दिल समझ ऐसी हो गया, की करिए। यहाँ देखो भाई, हाँ जी, क्या नाम है जी? बलजीत है जी, गाँव संगी है जी। अच्छा संगी, रियास मांग लो जी। देखो हमारी वीडियो आई कोई आगे? बहुत अच्छा? बहुत देखते हूँ आपकी वीडियो। समझ में आते सारी सब यह बात सुन में नहीं हाँ, क्या बात है, राम राम जी। अच्छा क्या दिक्कत थी इनके? दिक्कत पैर काम नहीं करते इसके। अच्छा अच्छा, पैर काम नहीं कर रहे। क्या दिन तारी कब्ज रहा आकर जी बहुत ज्यादा। कब्ज हो गया? कब्ज ठीक है। अच्छा आनंद आ गया। ये वॉक करने छोड़ के नहीं खड़ी हो उसके जी। अच्छा जी। अब वॉक करने छोड़ के 2 मिनट खड़ी हो गया। अच्छा वो कर छूट गया भाई।
इतनी राहत है जी। ये देखो ये था, ये बहुत मोटा था, ये थोड़ी कम सी। हो गया। हाँ यार, ये भी कुछ इतना नीचे मोटा था, बैठ ये गया इतनी था। बैठ अच्छा गया। यहाँ माथा बजे हाँ वो सब हाल बहुत बढ़िया जी, कर्मू बहुत भाई, बढ़िया सब हाल। डॉक्टरों ने, एलोपैथी के डॉक्टरों ने हाँ जी, ऑल इंडिया ये में बता दिया था, जवाब सुनो दे दिया। इसका। हाँ अब कैंसर है, कैंसर बता बिना दिया। बात का बहम। अच्छा बहन और यहाँ ये माता जी आई, जब इतना जो है इसको बड़ा जो है है, ये हो, ये बहन का इलाज करती है भाई, सही बात है यार। और ये आज माता जी खुद बताएंगे, माता जी ये शांत हुआ कि नहीं हुआ, बहुत शांत, बहुत। बताओ। और बहन के बैठ के कैंसर है। कैंसर का हाँ बोले ये मतलब पहले नाटू थे, मेरा नहीं है। एक बात बताऊं, कैंसर का नाम ले जो किसी से आता तो वो मर जाए। हाँ जी, नो है। पर भाई हमने कर्मू भाई शुरू में जिस दिन आए ना उसी दिन कह दिया माता जी कैंसर नहीं है, होगे तो हम भाई ठीक करेंगे। साहब 3 साल में ऑल इंडिया में हांडिया। अच्छा मैंने डॉक्टर में बताया, इतना अंदाजा लग गया कि चमड़ी के अंदर कोई गांठ हो जाए ना, उसका नाम कैंसर दे रखा है। बस ज्ञान की मैंने कैंसर कह दो। इसके टेस्ट करेंगे, 3 साल तक बीमारी नहीं बताई। टेस्ट नहीं, टेस्ट लिए गए। हाँ टेस्ट टेस्ट कौन टेस्ट ले जी? मैं तो मैं कहूँ जी भाई इसका बीमारी क्या बाबा ढूंढ रहे हैं, आखिर में ये बोले कैंसर है। अब जाए तो कहूँ मैं डॉक्टर मिल गया। इलाज कुछ नहीं हुआ। हमने कोई पैसा नहीं दिया, मेरा तो फ्री में इलाज हो रहा है। हाँ ये बात आगे डॉक्टर साहब वाली आचार्य जी ने हाँ कही जी, थी, बिल्कुल फ्री। भाई जिस पर कुछ नहीं उस पर हम कौन लेने पे कुछ भी, हर चीज पे सामर्थ्य है भाई। वहाँ बात है, और कितने पीछे फूकेगा धक्के भी खाओगा और इलाज होगा नहीं। अड़ आओ ठीक दिशा में इलाज चलाओ और अपनी जो पत्ती है उसके मत इलाज। खाना घर से दे रहे कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, दवाई मान सम्मान ट्रीटमेंट फ्री। पूछा मिनट में क्या है मौका, सवाल बहुत बढ़िया। बहुत सेवा हो रही है। एक बात डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। आ गया जी। आ जाओ भाई, पीछे हो थोड़ा यही भाग के चलाएंगे। देखो ये अच्छा आचार्य जी कक्ष वगैरह है पिछड़े? हाँ 6-7 पीछे 1 एकड़ जमीन हो रहा है जहाँ पर गाय है और नया बिल्डिंग बनने लग रहा है। अच्छा कितने भी लोग आओ कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जो है एकदम प्राकृतिक है। और मैंने एक बात और ये देखो ये भी एक्यूप्रेशर ये है। एक्यूप्रेशर ये जी, देखो, बिल्कुल बिल्कुल बजरी के रखी तो बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा जो है यहाँ पर जो है, ये बर्तन, हाँ ये ये शाम माटी के को जी सारे जो भाई बहन यहाँ आते हैं आगे लिखा मित्र ही। उनको शाम को जो है इनके अंदर हम अलग अलग सौंफ का, जीरा का, धनिया का, इनका जो है पानी भिगोते हैं अच्छा और सुबह उनकी वमन क्रिया करवाते हैं, क्योंकि पूरा षटकर्म, पूरा पंचकर्मा, पूरा नेचुरोपैथी यहाँ पर हमने किया है। जी जी। ये मतलब एक समन्वय है योग का, आयुर्वेद का और नेचुरोपैथी का। अच्छा, एक तीनों समन्वय, चीज़, तीनों का एक समन्वय, योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक जी, चिकित्सा। और तभी रिजल्ट आ रहे हैं। वाह जी। और आहार पे कंट्रोल। इसकी क्या जरूरत पड़ा आचार्य जी? यू जी ये जी ये बहुत अच्छी चीज है जी, ये कई काम आता है जो आलतू फालतू आदमी और बाकी इसमें जो है रोगियों के लिए हम जो है क्या ना बात है। और देखो यू कुत्ता है रोगा पे चोट मान का कुत्ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई आ जा भाई ये कुत्ता की ना सुनाओ, इसका पीड़ित है यूं, दिलबाग पीड़ित हो रहा है इसका। अच्छा अरे रुक जा तू, नाम सच बताने जी जी, यह बात नहीं बतानी थी ना बताने दीदी, मन्नू को नहीं बताऊं जिसकी वो पिटता है ना। आ जाओ। आ जाओ भाई। ये महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए है। अच्छा अच्छा यहाँ पर जो है हमारे पास में मातृशक्ति के लिए अलग से ही व्यवस्था है। और ये जो हमने गड्ढे बना रखे हैं ना, हाँ जी। ये हमारे पास में रामबाण इलाज है। जोड़ों का दर्द हो, पेट का हो, एलर्जी हो, खाज हो, खुजली हो, लेप करके बढ़िया सा लेप। देखो ये तो है आजा लेप, भाई, ये आजा हमने भाई। लेप बना रखा है। आजा भाई हमें तो दिखा ये लेप एक बना बात है रखा जी। है और ये मिट्टी पट्टी है। हाँ। और इसका लेप करके मिट्टी पट्टी रख के और इस गड्ढे में हम दबाते हैं कम से कम आधा घंटा। और भाई इसके जो रिजल्ट आते हैं ना कर्मू भाई, वो गजब है, गजब बहुत गजब रिजल्ट है। और ये भी एक बार फिर बोल दो, आनंद आ गया। आनंद आ गया। बताऊं क्यों? सुनो भाई क्यों जरूरी है इसमें बोलनी है बात, क्योंकि वास्तव में ये परंपरा है जो अपनी विलुप्त होगी। तीर्थाचार्य जी अंग हला के उकस उकस के बताने लग रहे हैं ना भाई, इसके पीछे तारा भला, इसमें थारा भला की बात लिख रखी है, छिप रहा तारा भला, डक्के तो हमने खाने पीछे तो हमने पुगने खाम गया लंगड़ लो लंगड़ पे पीछे ये जो है ये रूम जो है ये शिरोधारा का। और ये देखो यहाँ आओ, आइए भाई। ये हमारी डॉक्टर मैडम है, सीमा है। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या नाम है जी? सर मेरा नाम है सीमा। एक बार नू का आनंद आ गया। रोइला। आनंद आ गया। आनंद तो ना रहा जिनकी ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ जी माशा जी आ गया आनंद? बिल्कुल आनंद आएगा जी। आए क्या हमारा सिर के दर्द के लिए, सब शरीर सिर के दर्द के सभी रोगों के लिए बहुत अच्छा। और मैं पहचान लिया अपना आवाज से। कर्मू भाई। ओए क्या आनंद आ गया, आनंद आ गया। एक बता क्या पट्टी में पहचान अच्छा लिया। ये इलाज जो चल रहा है जी। ये मानसिक रोगों के लिए, जिसके सिर में दर्द हो, जिसकी आंखें कमजोर बैम हो, करो। जिसके बाल झड़ रहे हो, जिसको नजला हो, नास्य क्रिया दे करके और मालस करके सिर की और शिरोधारा दी जाती है।
मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है ना धरती पे, उसका इलाज ये है मानसिक रोगों के लिए। वाह। और ये एक चीज हो रहा भाई, सारी चीज ये हमारे जो है डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी, डेरी वाले, और यहाँ पर जो है इनका फिजियोथेरेपी का ये है। इनसे इनका तो नाम में फीलिंग आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बोला शराफत की हद होगी, नाम में शराफत अली जी, जितेंद्र, यानी कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो। हाँ जी जितेंद्र जी, आपके क्या काम बंद हो? यहाँ पे से वैदिक योग आश्रम में आपका सबसे पहले मैं कहूँगा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मसाजर है। हाँ जी। पेशेंट की बॉडी में मसल्स के अंदर खिंचावट होती है ना, उसको रिलीफ देने के लिए है। और ये मशीनें हैं, ये मशीनें बॉडी के हाथ पैर पर लगाकर उनको उनका जो यानी कि आचार्य जी चालू किया जाता है। मतलब आधुनिकता को भी साथ में ले रखा है। बिल्कुल भाई किसी का नूर है देखो, देखो काछी रह जे बात है। अच्छा ये बात गाओ भाई, और दिखाओ जी। बहुत आचार्य जी जंगल में मंगल कर रहे हो आप तुम। यू आएगा भाई मसाज कक्ष और एनिमा कक्ष। जी जी जी। भाई ये जो है हमारे पास में मसाज के लिए मालिश कई प्रकार की होती है। सामान्य मालिश होती है, थप की मसाज होती है, और एक जो विशेष मालिश है वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। ये है पत्रक पोटली। पत्रक पोटली, पत्रक पोटली। अरे ये गोबर लिप क्या जी? हाँ ये गाय गौ माता का गोबर है, और उससे लीप रखा है हमने। दिखाओ भाई। हाँ बिल्कुल, देखो ये भी एक विज्ञान है भाई, और हर जगह हमारे पास यही है। वाह। तो इससे जो है मालिश करने के बाद में इस पत्रक पोटली से जोड़ों का दर्द हो, गठिया बाह हो, या कहीं चोट का दर्द हो, उसके लिए ये पत्रक पोटली बहुत बढ़िया है। इसकी मालिश करने के बाद में इस ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने लकड़ी का बनवाया। या तो इसे लगा दो टाइम मशीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है ये है भी एटम बम भी। टाइम मशीन भी सही ज्यादा होगी, क्योंकि आदमी ने स्वस्थ करेगी तो टाइम तो पहले पहुंच जाऊंगा। इसमें ये स्टीम बाथ बॉक्स बोलते हैं इसको। इसकी मालिश करने के बाद में इसके अंदर हम बैठा देते हैं। अच्छा जी। और भाई जब पसीने आ जाते हैं अच्छी तरह से, तो रोगी स्वस्थ हो जाता है। क्या बात कहूँगा, आनंद आ गया। चलो करते भाई मालिश की। ठीक थोड़ा अच्छा सुनो भाई, ये बात चलो और सुनो भाई, 10-10 ग्रुपा में शेयर करियो। देखो जहाँ तक कहूँ मैं, बाबा बंगाली, खान बंगाली, गड़ा वदन पाए, सौतन से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, झाड़ा और झाड़ फूक वाले ये बुखारे थे इसने। भाई कुछ ना है, खेल रहे भावनाओं से लोगों। ये इतना ही है जितने हम नहीं चले हैं। हम अभी चल पड़े तो ये चुप हो जाएंगे। ये इनका कोई वजूद नहीं है। अरे वजूद है भारतीय संस्कृति का, वजूद है इस हरियाणा का भाई, और वजूद है इस भारतीय संस्कृति में नेचुरोपैथी का। तो आचार्य जी दिनचर्या कितने? हाँ सुबह प्रातः काल हम रोगी को जो है 4 बजे उठा देते हैं। सुबह 4 से 5 बजे जो है षटकर्म करवाते हैं, जो योग की क्रिया है 6 कार्य। सबसे पहला योग तो योग टाइम पर उठाना। हाँ बिल्कुल, समय पे उठाना। और उसके बाद में भाई 1 घंटा बर्मण, फिर हम करते हैं गाय के घी से यज्ञ, जैसे आपने यज्ञशाला। हाँ जी, हाँ जी। फिर 2 घंटा करवाते योग, रोग के अनुसार योग। हाँ बिल्कुल, जैसा रोग है उसा योग। उसके बाद में 1 घंटा प्राकृतिक चिकित्सा और 1 घंटा पंचकर्मा, वमन विरेचन नाश से जो पूर्व कर्म है, स्नेहन और संवेदन, वो करवाते हैं। और फिर भाई उसके बाद देते बढ़िया आहार, और फिर भाई देते दवाई, देसी दवाई। मतलब आदमी ने देसी कति बढ़िया बना के और सही बना के बात यह बोला, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि चुकरते थे उसने रोग ने नहीं जी। आचार्य जी उनकी पूरी टीम फौज या एर ले रोग ने अनुका पहले तू आया तो गया, बेटे बत्तन छोड़ दे नहीं। और भाई हमारे पास में एक पेशेंट भाई आया था, इस भाई ने सुन लो भाई दुनिया वालों, ये देखो मतलब एक बड़ी बात है यहाँ, यू पेशेंट भी डॉक्टर साहब ने डॉक्टर बना दिया। आज भाई उड़ाना जा कुटीर नंबर 3 के पास आज भाई। नाम भाई? मोहित जिंदल। मोहित जिंदल भाई, बताओ आप आज यदि स्वस्थ हो तो क्यों कर स्वस्थ हो, और रिकमेंड किसने करे था आपको इनके बारे में? देखो मैं पहले अपनी बीमारी के बारे में बताओ जी। भाई जब मैं बीमार होया था 5 तारीख को, अच्छा 5 दिसंबर 2021 जी, तो भाई साहब क्या होया, 6 महीने तक डायग्नोस नहीं हो पाया अच्छे से, बीमारी का पता नहीं चल पाया। मैं अच्छे डॉक्टर जो अपने रोहतक में जिन हॉस्पिटलों में बैठते हैं सब में गया, मैं उनसे किसी ने बीपी की चला दी, किसी ने हार्ट की चला दी, किसी ने एंजाइटी की चला दी, ऐसे करके। फिर मैं भाई अपने गुड़गांव में गया, 2-3 जो अपने 40s है भाई मैदान था मतलब बड़े। हाँ तो वहाँ भी भाई चकाचौंध वाले हॉस्पिटल, हाँ वो बोले भाई कोई बोला आपको भाई कुछ है, कोई कुछ है। तो फिर मैं आचार्य जी के पास आया, तो ये बोले भाई आपको थायराइड है, एक बार चेक कराओ। मन चेक कराया, नाड़ी भी देखते हो आचार्य जी? बिल्कुल आ जाओ आचार्य जी। इन्होंने बोला भी मन चेक कराया, मेरा हाइपर थायराइड पाया भाई। अच्छा। और मैंने पहले भी फुल बॉडी चेकअप कराए थे, पता नहीं वो सही हुए कि नहीं हुए। फिर मैंने लाल पैच से कराया, मेरा हाइपर थायराइड।
फिर भाई साहब मैं यहाँ आने लगा, मेरा पास में ही गाँव है 10 किलोमीटर, हम्म, तो मैं कौन सा आया, गाँव आपका? मेरा छुच्छकवास है। अच्छा अच्छा ठीक। तो बोले मखा भाई योग वगैरह सीख लेंगे, तो किसी ने बोला भाई ऐसे आचार्य जी हैं फ्री में योग सिखाते हैं। तो भाई साहब मैं फिर योग के बहाने आया, फिर आचार्य जी, हाँ जी हाँ जी, आचार्य जी से मिले, बोले भाई मेरे लिए 10 दिन का भी तुम्हारा मतलब ट्रीटमेंट 10 दिन में, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ 10 दिन में कर दूंगा, कोई आज तक तो हौसला जी पे बढ़ गया हुआ। हाँ बिल्कुल, कोई नोट लिया क्योंकि भैया बीमारी उठ मैं रही। 1-2 जगह और गया था, तो मेरा बीपी 220 240 ऐसे हो जाया करता, मतलब ये हो गया था, मेरे को ये लगता था कि भाई मैं कभी भी मेरा तो आज क्या स्थिति है? अब आपके सामने खड़े हैं भाई साहब, टनाटन इंजन बांध दिया बढ़िया। हाँ, तो फिर क्या है, आचार्य जी से मिले, इन्होंने बताई, तो 3 दिन के बाद तो एक पेशेंट था मेरे साथ उड़ीसा से, इधर ही आश्रम में, वो 32 पॉइंट इंसुलिन लेता था। अच्छा, शुगर वाला था। 3 दिन में उसका इंजेक्शन छूट गया भाई साहब। अच्छा, शुगर का भी है जी? हाँ भाई, चौथे दिन मैं बोला भाई मेरे तो 80% आराम हो गया इसी धरती पे बैठ के। उस दिन के बाद भाई हम आचार्य जी आइए और सीट पे एक बार देखो। आचार्य जी एक तो आ रहा कहन की बात जी, एक आ रहा जड़ तक बीमारी ने मिटने के बाद पहले जड़ पकड़नी जरूरी, फिर जड़ तक पढ़ना जरूरी, और जड़ा तो इलाज करना है। कर्मो भाई बहुत अच्छी बात आपने सार्थक बताई। बात हो कुछ मतलब। हाँ, ये हकीकत है। ये मोहित भाई आया था और 4 दिन पहले मैंने ये कह दिया था भाई तू ठीक होगा, 100% मेरी गारंटी है। बोला आचार्य जी ठीक नहीं होगा तो मैं आपका दुष्प्रचार करूंगा। भाई बेशक कर दिए, लेकिन मैंने ये कह दिया ठीक हो कर दूंगा तो क्या करेगा। बोला जिस पूरी जिंदगी अपने आश्रम की सेवा करूंगा। हाँ भाई कर रहे हो भाई, आ जाओ। ये है भाई, ये वास्तव में सेवा पे लग गए मोहित भाई। अच्छा मोहित भाई, संपर्क करना हो किसी ने, कौन के नंबर संपर्क करना हो तो भाई साहब 2 नंबर मैं आपने दे दूंगा, आप यहीं के अपने इसके। हाँ, आश्रम के जी, वैदिक आश्रम के। हाँ जी, तो भाई हमारा जो पहला नंबर है, स्क्रीन शॉट भी मार ले। हाँ स्क्रीन शॉट ले भाई, नुकरो भाई देखो, स्क्रीन शॉट मार लो और अपने अपने रिश्तेदारी में भेज दो, क्योंकि ये बाबे ठाऊंगा नहीं तो तेरा फायदा, ये लेंगे तेरे स्वाद, ये कहूंगा बोला झाड़ा ला देंगे, झाड़ा तो तेरा पीछा लाऊंगे मैं, गोद में पीछे काट के ले जाएंगे, झाड़ा ला देंगे, और इलाज होता नहीं है। फिर थोड़े दिन हम फिर आड़े आना है तो हमने इलाज कराना। तो अच्छा यहाँ भी है जी? अच्छा ओ भाई करमू राम 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 जी, राम राम। करमू जी तो हम सारी सुन के मैं तो फिर सारी सुन के तो हम पासे बैठे बैठे। अच्छा नमस्ते जी, ठीक हो जी, राम राम कर दो, नमस्ते कर दो। नमस्ते भैया। हाँ, क्या नाम है जी? इंद्रावती। अच्छा जी, आपका नाम? कमलेश। कमलेश, आपका भी ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ जी, मेरा ट्रीटमेंट इन्होंने कर दिया, मुझे तो चलना सिखा दिया। चलना सिखा, देखो कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। नु कहे आचार्य जी ने चलना सिखा दिया, क्योंकि चलना भी सीख नहीं पा रहे आप। हाँ, इतने गुलाम हो रहे हैं इन डॉक्टरों का चक्कर में फंस गया। किन का है? खास करे बोला नीम हकीम खतरा जान, जिसने बेरा नहीं ज्ञान नहीं, उनका चक्कर में फंस जाओ। बोला फिर मैं कहूँ चक्कर छोड़ो, त्रिशूल अपनाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बीमारी चल रही मार्केट में आजकल, एक तो बहु खार, एक बीबी, एक नाइट में साइकिल, इनका भी इलाज है जी? भाई साहब कुछ ना है ये आनंद आ गया। ये कुछ ना है, एक बार आ जाओ। नहीं होता नहीं है जी, यहाँ पे आ जाओ और जाइए आनंद की जिंदगी जी के देखो, फिर पता चलेगा हर चीज का इलाज है इनके पास। आनंद आ गया फिर? बिल्कुल जी, आनंद आ गया जी। अच्छा सुनो, एक तो होता बुखार, एक हुआ बहु खार, जो बहुत दुखी हो ना जी, हमने किससे तो दुखी, ठीक है, जिंदगी जी रहा बिल्कुल आनंद की जी, बिल्कुल आनंद आ गया जिंदगी का जी। जिसके बहु खार हो, जिसके बीबी हो, बहु ने मिलिया हो, मैंने सारा परिवार लिया दिया जी। मेरा पति नहीं मानता था, अच्छा, और यहाँ लिया दिया उनको, और यहाँ ले आके उनका इलाज करवा दिया। उस दिन के बाद वो मानने लगे, बोले हाँ, बोला योग में कुछ है दम। दिलबाग ना छोड़कर जाएंगे और बहुत खारिज कर रहा है। हाँ जी, आपका नाम भाई? ये 9 बजे देकर आ जाना भाई। नवीन भाई कहाँ से? मैं करनाल से आया हूँ। अच्छा अच्छा, नारो नार बारो बार सुटम सुटा पटा। जी जी जी। अच्छा नवीन भाई, अपना क्या इलाज चला? मैं यहाँ योगा क्लासेस लेने आया था। अच्छा अच्छा। तो आचार्य जी का मैंने ऑनलाइन देखा था। अच्छा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इधर आके ना। आचार्य जी किस नाम से अपना चैनल वगैरह? हाँ जी, आ जाओ। चैनल तो जो है कोई वो बना क्या यूट्यूब वगैरह? आरोग्यम आर्यवर्त सारी जो है, एक बार यूट्यूब पर खोल के दिखा दे, आरोग्यम आर्यवर्त। और सुनो, इस देश का सबसे पहला नाम आर्यवर्त। और एक चीज हो रहा है, आज आपने अपना फर्ज निभाना है, जिंदा जमीर दिखाना है, तो इस वीडियो ने शेयर कर दियो। और यह पद्धति जब बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी अपना कार्य कौन कहोगी, नो कहोगे हाँ थे हमारे पूर्वज, बोले 2022 में रुक के मारते फिरे थे, बोले वह पद्धति जो अपने ऋषि मुनि चला रहे थे उन्हें बचा रहे हैं, इसकी ले लेकर इसको पूरा उस पर ले जाना चरम पे दोबारा पे। तो ये आप देख लो, आचार्य जी का चैनल है भाई, आरोग्यम आर्यवर्त। जितने भी आप दर्शक के लगे शेयर कर दियो। अरे नो करके देखो, नो करके सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाला बटन दबा दो।
न करती हो भाई, क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आचार्य जी, हाँ जी, आप कहाँ से जी? मैं कोसली सादत नगर से हूँ भाई, संस्कार क्रांति कर्मू भाई। मैं सबसे पहले तो आपको सलूट करता हूँ जी जी कि मैं कोसली सादत नगर से आया हूँ। मेरा नाम करमवीर फौजी है। वाह जी वाह, एक बार आनंद आ गया, नाम सुनते करमवीर फौजी नाम सुनते आनंद आ गया। और मैं 32 साल अंतर्राष्ट्रीय सेवा देकर 7 साल पहले लोग छोड़ के आ गया था। आज मैं समाज सेवा पर लगा हुआ हूँ। मुझे पता चला आचार्य रमेश जी कोयलपुर गाँव, देखो गाँव का नाम कोयलपुर गाँव, कोयलपुर, उन्होंने एक अपने संस्था खोल रखी है और हर चीज का ट्रीटमेंट ये आयुर्वेद के तरीके से करते हैं, प्लांट फॉर्म में, नेचुरोपैथी में। और मैं इनको सलूट करता हूं ताकि ये एक वो आचार्य जी हैं जी जी, हर मतलब जो शरीर का कोई बीमारी हो, एक नेचुरल प्रिस्क्रिप्शन काम नहीं करते, जैसे हार्ट की है, थायराइड की है, जब यहाँ पर आप पहुंच के काम शुरू कराएंगे, अपना शुरू कराएंगे तो आपके हर बीमारी को ठीक करने का मतलब आपका कितने सेटिस्फाई हुए आप? मैं तो इससे 101 नहीं 110% सर्टिफाई हूँ। और मैं कोयलपुर गांव को भी सलूट करता हूँ। अब इस धरती पे, इस गांव के अंदर हमारे आचार्य योगेश रमेश जी जो ने जो संस्था खोली है, और ये देश के कोने कोने में पहुंचेगी, क्योंकि कोयल और कोयल में फर्क है। कोवा बोलता हूँ, कोवा बोलता हूँ, कागपुर नहीं कोयलपुर है। कोयलपुर। अच्छा एक चीज हो रहा है, सच्चाई है नहीं दब सका है, मरा को नहीं, सच्चाई आवे आओगी बैर, सत्य में हो जाते। एक चीज हो रहा है, कुछ तो डॉक्टर बेरा किसी हो जी जान दे मरीज ने डरा देंगे, तू तो गया भाई, तू तो शांत तड़का रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तेरा कह रहा है तू खत्म है, तू तो नू है, वो तो मरीज तो मर ले रहे आंदे नु आनंद आ गया। जी का पहला काम अंदर आते ही बोला जी आनंद आ गया, बोला यहाँ आ गया तो अब कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। वो बैम का इलाज करें पहले आंदे, वो बैम जो बैठे वो बिल्कुल खत्म कर दें जी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दी सी, आकर देखो और इस जिंदगी का आनंद लेकर देखो। पहले 7 दिन में ही पेशेंट खुद बोल देता है यहाँ पे, अगर मेरे को फर्क पड़ा है। अगर पहले 7 दिन में 25 से 30% फर्क पड़ जाता है तो आने वाले 1 महीने में तो गुरुजी क्यों नहीं कर देते हैं। खुद मेरी वाइफ के लिए बोला है कि किस दिन रिजल्ट दूंगा, वो भी बीमार है, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ भाई डॉक्टर भाई आचार्य रमेश जी को और उनकी संस्था को। आपको कितना आराम मिला भाई? ये आचार्य जी मुझे काफी आराम है यहाँ पे आके ना। आचार्य हैंडल मतलब स्ट्रेस जी सो वेल, अच्छा अच्छा मतलब बहुत अच्छा क्योर कर रहे हैं। और मैंने जो योगा क्लासेस लिए हैं काफी कुछ सीखने को मिला। चलो अच्छा ये पूछो ना कितने दिन हुए? हाँ कितने दिन से? सिर्फ 2 दिन हुए। 2 दिन में आ गया आनंद? हाँ वो एक बात है, ये ब्रह्मस्त्र है भाई, ये भी बहन जी 2 दिन से आई। हाँ जी बहन जी, मैं कल ही आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत विश्वास है मैं ठीक होके जाऊँ। आनंद आया बिल्कुल। मैं 8 टीम इसमें सारे कितने घूमी आई। ये आचार्य जी का ब्रह्मस्त्र सुनो, जरूरी है, नहीं तो साइकोलॉजिकल आप तंग हो गए नहीं, फिर किसी डॉक्टर पे इलाज भी को नहीं भाई बिस्तर पे नुकारा। आचार्य जी बोला मन के जीते जीत मन के हारे यार। अच्छा एक चीज और सुनो, गुप्त सूत्र कारण बताई थी। अरे अपने कोई डीसी साहब भी इलाज करवा गए? हाँ, अपने श्यामलाल पूनिया साहब जो हमारे झज्जर जिला के डीसी हैं, कोरोना काल के बाद में यहाँ आए थे और वो 21 दिन लगभग मेरे पास यहाँ रहे, यहाँ अप डाउन करते थे कुछ दिन जो है। तो उन्होंने यहाँ आकर के देखा कि भाई एक अलग क्या है ऐसा, उन्होंने बहुत, क्योंकि वो अच्छा जी जी, तो उन्होंने काफी दिन जो है बाहर भी गए होंगे वो, यहाँ आकर के पूर्ण रूप से संतुष्ट होके गए। अरे का धन्यवाद का दो आप आंदे बोला चुप का बैठा रहो, नहीं धरती में गाड़ दूंगा। एक मेरे पास में संजीव चतुर्वेदी नाम का जो है व्यक्ति आया था पड़पनगंज दिल्ली से जी। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी मैं तो आसमान में उड़ने वाला हूँ, मैं हाँ जहाज में बैठने वाला VIP आदमी हूँ, AC मेरी कार में है, AC ऑफिस में, AC घर में। मैं बोला भाई तू बेशक आसमान में उड़ो, मैं यहाँ को आते ही आपको जो है धरती में गाड़ दूंगा। 9 दिन सुन लो लोगों, 9 दिन लगातार धरती में गाड़ा और वो बंदा यहाँ से ठीक हो गया। आनंद आ गया, आनंद आ गया। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक चीज कहूंगा, अपना कर्तव्य और फर्ज निभाना, शेर जहाँ तक करियो ताकि कोई बीमार होकर नहीं मरा रही। यह बात है, बीमार हो गए बोले हर जान कीमती है, और केवरा कौन सा आदमी थोड़े दिन जिंदा रह जे को चल जे तो केवरा देश का तरक्की काम कर जे। तो आड़ा अपने एक चीज हो रहा है, बीमारियां तो पेंडा छूटे छूटेगा। आपके बहुत से मानसिक रोग हैं जो कि ऐसे रोग हैं जो आपके उससे जुड़े हुए हैं, जो आपने आड़ा अध्यात्म तक छोड़ेंगे नहीं सर जी, उससे भी आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल सब तो बढ़ेगा। 1 मिनट और मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो व्यक्ति बीमार नहीं है, जो पंचकर्मा सीखना चाहते हैं, षटकर्मा सीखना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के वातावरण के अंदर जो है सुख महसूस करना चाहते हैं, वो भी यहाँ आ सकते हैं जी। नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वैसे तो दोनों नंबर मैंने दे दिए हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8901104546। हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में बताओ जी। 890 1104546।
पूरा वर्ल्ड में एक नंबर है भाई। एक बात और बताता हूँ आपको। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे हरियाणा के जितने भी भाई इस चैनल को सुन रहे हैं, भाई करमू ने हमेशा सच्चाई बताई है। तो जो आदमी स्वस्थ है वो भी एक बार यहाँ का राउंड लें, और जो आदमी स्वस्थ नहीं है वो तो अवश्य आए। मैं कहता हूँ जो स्वस्थ है वो यहाँ पर कुछ सीख के जाएंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो आदमी बीमार हैं वो बहुत ही इनके उपचार से ठीक होके जाएंगे। ये मेरा मैसेज। आज महान आत्मा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और एक नारा उन्होंने दिया था, जय जवान जय किसान। उनकी याद में एक बार सारे बोलो जय जवान जय किसान। टूटी टूटी नहीं तेज आन जो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान। मैं बोलूंगा जय जवान तुम कहियो जय किसान, जय जवान 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 जय किसान। और भाई जय जान भी है, अपनी जान बचाने का तो भी जय बोल दो। भाई 2 शब्द में बोलना चाहूँ। लो जी आप पे ले लो। प्राकृतिक नैतिक चिकित्सा केंद्र में रोगी आने वाला जो है या निरोगी हो जाता है, और जो निरोगी होता है वो योगी हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। बोलो भारत माता की वंदे भारत माता की जय। अंग्रेजों अंग्रेज भी तो हाँ जी गुरुजी एड्रेस बता दो। एड्रेस बताओ जी एक बार भाई। एड्रेस यहाँ का जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं वो सीधा झज्जर आए, झज्जर से यहाँ कोलपुर गाँव हेलीपैड बनवा दो ना, सीधा बन जाएगा आए हो आने वाले टाइम में। हाँ जरूरी है, ये नॉर्मल है। चंडीगढ़ से आने वाले व्यक्ति भी जो है झज्जर आ जाएं, झज्जर से जो है आप यहाँ आ सकते हैं। दादरी से जो लुहारू से राजस्थान से जो आने वाले व्यक्ति सीधा छुच्छकवास आ जाए, और यहाँ रेवाड़ी से जो आने वाले व्यक्ति कोसली आ जाए, कुलाना जो एक जगह है वहाँ से आ जाए। जी आसंद वाले जी हैं करता हूँ ये सारा चारों तरफ से आ सकते हैं। यूं उसकी डाला जाएगा नू पैर मार के शक्तिमान। चलो स्टैंड से बस मिलेगी वो बता दो जी। 17 नंबर से बस मिलेगी। हाँ झज्जर आप बस अड्डा पे आते हैं तो बूथ नंबर 17 स्टॉपेज नंबर 17 पे जो है आप जाओ, वहाँ सीधी कोलपुर की बस चलती है जो कोसली जाती है। 17 नंबर से टिकट हाँ, मिलेगी। बिल्कुल। कंडक्टर भाई को ये बता दो कि भी मुझे कोलपुर आश्रम में जाना है। अरे का तो विदाउट आड़ा होता जी भाई साहब वो नू आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेनी। चलो भाई ये प्रकृति का नजारा दिखा दो और शेयर कर दो। सबको नमस्ते। हैं कमेंट तो पढ़ लो जी। आसन का कमेंट है रे कैंसर तक के रोगियों का इलाज किया जाता है। तो लाजवाब जो एलोपैथी बोल रही है, एलोपैथिक बोल रही है कि ठीक नहीं मतलब होता, तो लूट लेते हैं लोगों को, रोडों पे ला देते हैं। लास्ट में पेशेंट को भी बोल देते हैं ले जाओ इसका मतलब कुछ दिन का इलाज है, रह गया बीमार रह गया। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी के पास ले आइए, आप उसको कम से कम भी नहीं तो जहाँ डॉक्टर ने 2 महीने टाइम दिया ना, वहाँ उसको 10 साल दिलवा देंगे। डॉक्टर साहब कैंसर ठीक करें या बड़ी बात होनी, डॉक्टर साहब बहु खार भी ठीक करें, बीपी भी ठीक करें, नाट का साइकिल भी ठीक करें, सर्वाइकल है। चलो बहुत बड़े बड़े असाध्य रोग जिनको ठप्पे लाकर नूका दिया भैया ठीक नहीं हो सकते, आ जाओ आड़ाओ और इलाज कराओ और ठीक होगा खुद दे जाओ और आनंद लेंदे जाओ। एक बार हंसो सारे पाटो पाटो सारे। वाह वाह वाह। चलो भाई करते जाए इन कहानी करते भाई करते ये क्या सुंदर अद्भुत अकल्पनीय नजारा है, सुंदर तस्वीरें, खूबसूरत नजारा। बहुत बढ़िया। सबको नमस्ते।